आइए दोस्तों बात करते हैं आज 29 जुलाई 2020 बुधवार हो चुका है और जानेंगे इस वीडियो में आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से देशवासियों के लिए कुछ बड़े ऐलान, बड़ी घोषणाएं की गई हैं। साथ ही आज पीएम मोदी वित्तीय कंपनियों से यानी कि बैंकों के लिए एक मीटिंग भी करेंगे। बताएंगे आपको बड़ी खबर विस्तार से। इसके अलावा किस राज्य में आखिर 31 अगस्त तक लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया। जी हाँ, राज्य सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा कहां पर 31 अगस्त तक फिर से लॉकडाउन लगाया गया, मैं आपको बताऊंगा पूरी खबर विस्तार से। खेल समाचार भी जानेंगे, क्रिकेट मैच को लेकर क्या अपडेट है। साथ ही मौसम समाचार में बारिश का अलर्ट भी आपको बताएंगे। एक एक करके सभी खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। सीधे बात करते हैं पहले अपडेट की, जहां खबर देख पा रहे होंगे कि एसबीआई कार्ड और आईआरसीटीसी ने लॉन्च किया रुपे क्रेडिट कार्ड। रेल टिकट बुकिंग पर 10% का वैल्यू बैक मिलेगा आपको। जहां दरअसल दोस्तों स्टेट बैंक और आईआरसीटीसी यानी कि इंडियन रेलवे ने मिलकर के एक नया रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। खुद रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इस क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया। इस नए क्रेडिट कार्ड में ग्राहकों को टिकट बुकिंग पर वैल्यू बैक के साथ रिटेल, डाइनिंग और एंटरटेनमेंट पर भी कई प्रकार के लाभ मिलेंगे, यानी कि कैशबैक वगैरह की सुविधा मिलेगी। पेट्रोल भरवाने पर भी 1% सरचार्ज की छूट मिलेगी। कई सारे फायदे आपको मिलेंगे। एसबीआई बैंक के जरिए आप इस रुपए कार्ड को ले सकते हैं। चलिए, साथ ही खबर है कि दोस्तों मात्र 5 मिनट में आपकी मोबाइल की बैटरी 50% चार्ज हो जाएगी और 15 मिनट में 100% यानी कि फुल चार्ज हो जाएगी। जहां ये टेक्नोलॉजी पेश की है क्वालकॉम ने। क्वालकॉम प्रोसेसिंग कंपनी जो है ना दोस्तों, उसने एक क्विक चार्जर टेक्निकल चिप जो मोबाइल के लिए लॉन्च किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको फ्यूचर में जो आने वाले स्मार्टफोन होंगे, डिवाइसेस होंगे, उनमें बेहद क्विक चार्जिंग ऑप्शन देखने को मिलेगा। महज 15 मिनट में आपके मोबाइल फोन्स की बैटरी फुल हो जाएगी। ये ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए, साथ ही खबर है कि 5 अगस्त को अयोध्या से कार्यक्रम के प्रसारण के लिए समाचार चैनलों को लेनी होगी अनुमति और देना होगा शपथ पत्र। जी हाँ, आपको पता होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या जाएंगे 5 अगस्त को। राम मंदिर भूमि पूजन के कार्यक्रम में शामिल होंगे और इस पर प्रशासन की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है कि कोई भी न्यूज चैनल बिना परमिशन के इस अयोध्या भूमि पूजन का लाइव प्रसारण नहीं कर पाएंगे और अगर वो चैनल करते हैं तो इसके लिए उनको पहले से अनुमति लेनी पड़ेगी। चलिए, साथ ही खबर है दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मंदिर के शिलान्यास में रखेंगे 22 किलो 600 ग्राम की चांदी की ईंट। अब तक 1 क्विंटल से ज्यादा वजन की ईंटें दान में आ चुकी हैं। ये ईंट की एक तस्वीर भी सामने देखने को मिल रही है, आप देख सकते हैं। तो रामलला के मंदिर के भूमि पूजन के लिए कितना दान आ रहा, आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। अब मंदिर प्रशासन का यह कहना है कि लोग बाग चांदी की ईंटों को दान न करें बल्कि केस दान कर दें। चलिए, साथ ही खबर देख सकते हैं कर्नाटक सरकार ने कक्षा 7वीं के पाठ्यक्रम से हटाया टीपू सुल्तान और पिता हैदर अली का चैप्टर। जी हाँ, 18वीं शताब्दी के विवादास्पद मैसूर के शासक टीपू सुल्तान और उनके पिता हैदर अली का अध्याय कक्षा 7वीं के सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक से हटा दिया गया। यह अध्याय उन चैप्टर्स में शामिल है जिन्हें चीनी वायरस की महामारी के चलते 2020-21 के सिलेबस को कम करने के लिए कर्नाटक सरकार ने चुना है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इन अध्यायों को कक्षा 6ठी और 10वीं की किताबों में रखा गया। तो ये अपडेट है 7वीं के सिलेबस को लेकर कर्नाटक गवर्नमेंट की तरफ से। साथ ही खबर है किसानों के लिए अच्छी खबर देखिए, इफ्को कंपनी ने फसलों के लिए लॉन्च किया ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। जी हाँ, आपको पता होगा इफ्को कंपनी जो है ना फसलों के लिए खाद वगैरह बनाती है, यूरिया खाद जो फसलों में छांटने के लिए आता है। ऐसे में दोस्तों इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड जो है ना, उसने एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के रूप में नीम केक लॉन्च किया। इफ्को के सीईओ यूएस अवस्थी ने बात की जानकारी दी है कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ये नॉन एडिबल और डी ऑयल्ड नीम केक फर्टिलाइजर से बना है, जो कि महाराष्ट्र में पैदा होता है। यह नेमाटोड, मिट्टी के ग्रब्स हो गए, सफेद चींटियां हो गई, इस तरह के कीड़े मकोड़े इंसेक्ट्स जो होते हैं ना, उनसे पौधों की जड़ों के नुकसान को पहुंचाने से रक्षा करता है। इस तरह का खाद बनाया है, तो ये किसानों के लिए राहत की बात है। चलिए, साथ ही खबर है कि 44 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 2027 तक होंगी तैयार। बिना इंजन वाली देश की पहली स्वचालित ट्रेन। जी हाँ दोस्तों, भले भारतीय रेलवे ने 2021-22 तक 44 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन इनकी ट्रेन 18 का दावा किया हो, लेकिन एक आंकलन से पता लगा जा रहा कि 2027 तक रेलवे का टारगेट पूरा होगा। तो भी अच्छी बात है दोस्तों कि इंडियन रेलवे इतना बड़ा टारगेट पूरा कर लेगा। तो ये ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। चलिए, साथ ही खबर है कि सरकार का एक बड़ा फैसला है, रिटायर केंद्रीय कर्मचारियों को तुरंत मिलेगी पेंशन। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि मौजूदा सरकार पेंशन भोगी और वरिष्ठ नागरिकों को लेकर संवेदनशील है, इसलिए सीसीएस पेंशन नियम 1972 के तहत नियमित पेंशन भुगतान में विलंब से बचने के लिए नियम में छूट दी जा सकती है, ताकि अस्थायी पेंशन और अस्थायी ग्रेच्युटी का भुगतान बिना किसी बाधा के नियमित पीपीओ यानी कि पेंशन पेमेंट ऑर्डर जारी होने तक हो सके। तो दोस्तों इस तरह की भी सरकार की प्लानिंग चल रही है, इससे एटलीस्ट रिटायर्ड कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। चलिए, साथ ही खबर देख सकते हैं कि युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए खेल एक महत्वपूर्ण हथियार है, ये कहना है ग्रेट खली का। जी हाँ, ये तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, ये है ग्रेट खली। इनको तो आप जानते ही होंगे अच्छी तरह से, एक बहुत ही अच्छे रेसलर रहे हैं ये। इन्होंने कहा दोस्तों कि अगर आजकल के युवाओं को, स्पेशली युवा लड़कों को अगर नशे से दूर रखना है ना, तो उनके लिए सबसे बड़ा हथियार है कि उनको खेल में इंटरेस्ट दें। माता पिता जो है उनके अपने बच्चों को खेल में रुचि दें, ताकि वो नशे
समस्या से बाहर निकल सके, इसलिए वो एक खेल एकेडमी भी चलाते हैं, आपको पता होगा, तो ये अच्छी बात है। चलिए साथ ही अगली खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को टॉप बैंकों के चीफ के साथ बैठक करेंगे। देश की इकोनॉमी, केस फ्लो और लोन सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। जी हां, आज ही पीएम मोदी देश के प्रमुख बैंकों के साथ एक अहम बैठक करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री बैंक अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। इस बैठक में बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के प्रमुख भी शामिल रहेंगे। देखते हैं दोस्तों इस बैठक में बैंकों को लेकर और क्या नए अपडेट या बदलाव या फैसले हमें देखने को मिलते हैं। जो कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा जरूर TLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं अगली खबर में, जहां अपडेट देख पा रहे होंगे कि FICCI ने कहा काम और कमाई का ख्याल रखना बेहद जरूरी है, बताया फाइनल अनलॉक का नया प्लान। जी हां, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी FICCI का मानना है दोस्तों की चीनी वायरस की लड़ाई में अब काम और अर्थव्यवस्था का इनका बेहद ख्याल रखना जरूरी है। मॉल, मल्टीप्लेक्स, फिटनेस, जिम सेंटर, शॉपिंग मॉल्स वगैरह डिस्टेंसिंग और एहतियात के साथ खोलने का सुझाव भी दिया गया। देखते हैं हालांकि सरकार अब फाइनल अनलॉक जो होगा ना, अनलॉक 3, उसमें क्या क्या नई गाइडलाइंस जारी करती है मैं आपको बताऊंगा जरूर। फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं अगली खबर में, जहां देख सकते हैं कि फ्लिपकार्ट अब आपके घर पर 90 मिनट में पहुंचाएगा किराना का सामान। जी हां दोस्तों, फ्लिपकार्ट कंपनी एक नई सर्विस शुरू करने जा रही है, जिसके तहत अब आपको खाने पीने की सामान, सब्जी, मांस, मोबाइल फोन्स वगैरह ये क्विकली आपके मोबाइल पर डिलीवर कर दी जाएंगे। ये सुविधा हालांकि सिर्फ फिलहाल बेंगलुरु के कुछ चुनिंदा स्थानों पर शुरू हो रही है, लेकिन फ्लिपकार्ट का कहना है कि साल के अंत तक इसका विस्तार देश के 6 बड़े शहरों तक कर दिया जाएगा। तो ये भी फ्लिपकार्ट की एक नई पहल है। साथ ही खबर देख सकते हैं कि धार्मिक स्थलों में एक समय में 5 से ज्यादा लोग नहीं रहेंगे उपस्थित, जुलूस और रैली फिलहाल नहीं निकाल सकेंगे। जी हाँ, चीनी वायरस का और महामारी का जो अभी मसला चल रहा है उसके दौरान गृह विभाग के निर्देशानुसार किसी भी धार्मिक आयोजन का सार्वजनिक स्थलों पर आयोजन नहीं किया जा सकता, न ही कोई धार्मिक जुलूस या रैली निकाली जाएगी। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार की मूर्ति, झांकी आदि स्थापित करने की अनुमति होगी, लेकिन मंदिर वगैरह हो गया या धार्मिक स्थल हो गए जहां 5 व्यक्ति से एक साथ ज्यादा नहीं जा सकते हैं। तो ये फिलहाल प्रशासन एक नया नियम बना रहा है। साथ ही खबर देख सकते हैं कि एनालिसिस आंकड़ा देखिए चीनी महामारी का कि दुनिया भर में इस महामारी की वजह से भूखमरी बढ़ी है। हर महीने भूख से तकरीबन 10,000 से ज्यादा बच्चों की जान जा रही है। ये आंकड़ा निकल कर आ रहा है यूनाइटेड नेशन की तरफ से। संयुक्त राष्ट्र ने ये चेतावनी दी है कि चीनी वायरस की महामारी की वजह से भूखमरी लगातार बढ़ती जा रही है। जरूरतमंद लोगों तक खाना और स्वास्थ्य संबंधित सहायता नहीं पहुंच पा रही है। हालांकि दोस्तों भारत में तो भारत सरकार की तरफ से काफी अच्छे प्रयासों के बदौलत गरीबों को भी फायदा हुआ, और आपको पता होगा लॉकडाउन के दौरान सरकार ने गरीबों को काफी फ्री राशन भी बांटा। तो ये एक अच्छी पहल रही, लेकिन दुनिया के कई देशों में भूखमरी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और आप सभी रिक्वेस्ट है दोस्तों ऐसे में कि आप भी जितना हो सके अपने आसपास के लोगों की मदद कीजिएगा, जो आपकी श्रद्धा है उसके अनुसार, ताकि इस संकट की घड़ी में हम सभी मिल करके लड़ सकें। साथ ही एक खबर देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल सरकार ने फिर से लॉकडाउन को बढ़ा दिया। सरकार ने बकरीद वाले दिन छूट दी है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें दोस्तों कि पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की तरफ से ऐलान किया गया है। अब पश्चिम बंगाल में 31 अगस्त तक लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला लिया गया, लेकिन पूरे अगस्त में सभी दिन लॉकडाउन नहीं रहेगा। कहां लॉकडाउन कब कब रहेगा, तो इसको लेकर एक क्लियरिफिकेशन ये जारी किया गया है कि एक तो 2 और 9 अगस्त को लॉकडाउन नहीं रहेगा। धार्मिक कार्यक्रमों के लिए फैसले को बदला गया। बाकी अगस्त में हर संडे यानी कि सप्ताह के लास्ट दिन लॉकडाउन लागू रहेगा। किस तारीख को रहेगा तो इसकी भी जानकारी आप देख सकते हैं कि अगस्त महीने में 2, 5, 8, 9, 16, 17, 23, 24, 31 इन तारीखों को अगस्त महीने में है ना लॉकडाउन लागू करने का फैसला लिया गया था, लेकिन उसके बाद सरकार ने 2 और 9 अगस्त को लॉकडाउन हटा दिया। ठीक है, बाकी 31 अगस्त तक जो कंटेनमेंट जोन है उनमें सभी में पूरा ऑल अगस्त लॉकडाउन ही रहेगा। तो ये पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है। साथ ही एक खबर देखिए कि चीन की सरकार का एक बड़ा खुलासा सामने देखने को मिला है। इस वायरस को लेकर बेनकाब हुआ ड्रैगन। चीनी डॉक्टर ने खोल दी सारी पोल और कहा कि नष्ट कर दिया गया था सबूत। जी हाँ, आपको बता दें चीन में प्रारंभ में चीनी वायरस के मामलों का पता लगाने वाले एक चीनी डॉक्टर ने स्थानीय प्रशासन पर उसके केंद्र वुहान में इस महामारी की प्रारंभिक स्तर पर लीलापोती करने का आरोप लगाया। यानी कि जांच के लिए जो सबूत इकट्ठे किए गए थे उनको पहले से ही सरकार के प्रशासन के द्वारा नष्ट कर दिया गया था। BBC से बातचीत के दौरान डॉक्टर ने कहा कि वे मानते हैं कि इस महामारी के शुरू होने पर स्थानीय अधिकारियों ने इस बीमारी के पैमाने को छिपाया। और आपको पता होगा बीच में ऐसी खबरें भी चल रही थी कि मीडिया रिपोर्ट्स में चीन जो वो अपने देश के आंकड़ों को छुपा रहा वगैरह वगैरह, तो आप पता लगा सकते हैं कि असल सच्चाई क्या है। साथ ही खबर है कि FSSAI की फूड प्रोडक्ट कंपनियों को भी चेतावनी है, चीनी वायरस ठीक करने को लेकर दावे ना करें। जी हाँ, फूड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ना उसने कहा दोस्तों की जो भी खाने पीने की कंपनियां है ना वो अपने कभी किसी भी प्रोडक्ट को इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर तो लिखकर बेचती हैं, लेकिन बहुत सी कंपनियां टारगेट करती हैं कि ये सॉल्यूशन, ये लिक्विड या ये पाउडर वगैरह दूध में मिला करके पियो, आपको वायरस से लड़ने में मदद मिलेगी। तो ऐसा लिखना कंपनियों के लिए गैर कानूनी होगा, ये कहना है FSSAI की तरफ से। कोई भी
दवा या मेडिकल प्रोडक्ट हो गया उस पर इम्यूनिटी बूस्टर लिखा जा सकता है, लेकिन ऐसा डायरेक्टली वायरस से बचाव के रूप में ये दवा काम करेगी ऐसा नहीं लिख सकते हैं ना। वही दोस्तों जब बात हो रही है इस चीनी वायरस की महामारी की, तो अभी भारत में ताजा आंकड़ों की अगर बात करें ना, तो इस वायरस के मामले कुल 15 लाख से ऊपर पहुंच चुके हैं। पिछले एक महीने में 10 लाख से ज्यादा केस में बढ़ोतरी हुई है। अब हर 10 लाख की आबादी पर 12,500 समथिंग टेस्ट हो रहे हैं, जिनमें से 1082 पॉजिटिव निकल रहे हैं, जबकि 24 लोगों की जान जा रही है। ये एक आंकड़ा अनुमानित निकाला गया। जी हाँ, भारत में एग्जैक्ट आंकड़ों की अगर बात करें ना, तो पिछले 24 घंटों के दौरान तकरीबन 50,000 से ज्यादा नए मामलों की बढ़ोतरी हुई। 49,600 से ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। और उसके बाद भारत में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 15,32,000 से भी ज्यादा हो चुकी है, जिनमें से 5,08,000 से ज्यादा केस एक्टिव चल रहे हैं, जबकि 9,88,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं भारत में इस बीमारी की वजह से टोटल जान जाने वाले लोगों की संख्या 34,224 से भी ज्यादा पहुंच चुकी है। तो ये तरह दोस्तों अभी तक का ताजा आंकड़ा भारत का, राइट। वहीं दुनिया भर के आंकड़ों की अगर बात करें तो दोस्तों ग्लोबली पूरे दुनिया में वर्ल्ड वाइड जो आंकड़ा चल रहा वो 1,65,00,000 से भी ज्यादा लोग टोटल संक्रमित हो चुके हैं पूरी दुनिया में, जिनमें से 96 लाख से संबंधित ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं, जबकि 6,55,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इस महामारी की वजह से 6.5 लाख से भी ज्यादा लोग इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी खतरनाक हो सकती है ये बीमारी। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज घर से बाहर जाते समय मास्क का इस्तेमाल जरूर करें और सोशल डिस्टेंसिंग हमेशा बनाए रखें। चलिए अब बात करते हैं देश से जुड़ी कुछ और खबरों में, जहां पहले मौसम समाचार को जानते हैं। खबर देख सकते हैं कि बिहार में बाढ़ से त्राहिमाम अभी भी मचा हुआ है। 11 जिलों में 25 लाख से ज्यादा की आबादी पर आफत की परेशानी बनी हुई है। अब तक दोस्तों बिहार में बाढ़ की वजह से 8 लोगों की जान जाने की खबर है। वहीं मौसम को लेकर और एक खबर देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार सहित कई राज्यों में 30 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना है। उत्तर भारत में आंधी तूफान के साथ बारिश के आसार भी बन रहे हैं। कौन कौन से राज्य में आज और कल और परसों 3 दिन अगले बारिश होने की संभावना है, मैं आपको बताऊंगा पूरी लिस्ट। फिलहाल एक खबर देख सकते हैं कि बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़ा था किशोर, तभी छाता देने छोटा भाई आ रहा था कि गिर गई आकाशीय बिजली। इसके साथ ही खड़े 6 बकरियों की जान भी चली गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं। वही बात करें संपूर्ण भारत के आज मौसम पूर्वानुमान की, तो 29 जुलाई के मौसम अनुमान के अनुसार अगले 24 से 48 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश की संभावना है। वहीं उत्तराखंड, कोकण, गोवा, कर्नाटक में भी बारिश हो सकती है। साथ ही झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंतरिक महाराष्ट्र, तमिलनाडु, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार में बारिश की संभावना है। गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं राजधानी दिल्ली और राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने का अनुमान है। ओके, तो ये रहे आज की ताजा वेदर न्यूज अलर्ट। और आइए अब नजर डालते हैं आज के सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट्स में क्या बदलाव हुआ। तो दोस्तों सोने की कीमतों में 362 रुपए की गिरावट देखी गई और अभी सोने का रेट चल रहा है 51,739 रुपए प्रति 10 ग्राम। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी में 2289 रुपए टूट कर 63,239 रुपए प्रति किलोग्राम अभी चांदी का रेट चल रहा है। आइए अब बात करते हैं देश दुनिया से जुड़ी कुछ और खबरों में, जहां मार्केट इंडस्ट्री को लेकर अपडेट देख पा रहे कि बिग बाजार, ब्रॉन्ड फैक्ट्री और एफबीबी समेत फ्यूचर के रिटेल कारोबार को खरीदेंगे मुकेश अंबानी। 27,000 करोड़ रुपए में डील होने की प्लानिंग है। और एक इंडस्ट्री का एक बड़ा सौदा देख सकते हैं कि अब सनराइज हुआ सेट। बिक गई 70 साल पुरानी भारतीय मसाला कंपनी सनराइज। 2150 करोड़ रुपए में ये सौदा हुआ। चलिए अगला अपडेट है कि छोटे कारोबारियों की मदद करने के लिए मास्टर कार्ड कंपनी आगे आई है और 250 करोड़ रुपए की मदद देने का ऐलान किया। जी हां, मास्टर कार्ड कंपनी ने चीनी वायरस के चलते नुकसान झेल रहे भारत के व्यापारियों को इस संकट से उबारने के लिए 250 करोड़ रुपए के एक आर्थिक पैकेज देने की घोषणा की है। इस पैकेज के तहत दोस्तों व्यापारियों को लोन दिया जाएगा, ऋण दिया जाएगा और डिजिटल भुगतान को अपनाने हेतु प्रोत्साहित करने के कदम भी उठाए जाएंगे। ये एटीएम वगैरह बनाने की कंपनी है मास्टर कार्ड, आपको पता होगा, तो ये उसी की एक नई पहल है। चलिए अगली खबर है कि मॉरिशस के सुप्रीम कोर्ट के नए भवन का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है ना, ठीक उसी तरह से ईस्ट अफ्रीका में एक कंट्री है जिसका नाम है मॉरिशस। देश है ये एक अलग ही। उस देश के सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन भी जरा सोचिए कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। जी हाँ, 30 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये उद्घाटन किया जाएगा। तो जरा सोचिए कि हमारे भारत के लिए कितने बड़े गौरव की बात होगी कि दूसरे देश के सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन में हमारा देश का पीएम भी शामिल हो रहा है। अपने आप में भारत के लिए सीना चौड़ा करने वाली बात है। चलिए साथ ही खबर देख सकते हैं 31 जुलाई तक बिजली बिल के भुगतान को करना होगा अनिवार्य, वरना कार्यवाही हो सकती है। जी हाँ, PVVNL इस कंपनी से अगर आपने बिजली वगैरह ले रखी है, सर्विस ले रखी है, तो फिर इससे जुड़े जो भी ग्राहक हैं उनके बिजली बकायेदारों को लेकर इस कंपनी ने चेतावनी जारी की है। 31 जुलाई अंतिम तारीख है, उससे पहले आप अपने बकाया बिल का भुगतान कर दें, वरना उन ग्राहकों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। ये कहना है PVVNL का। चलिए साथ ही खबर है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार का एक बड़ा फैसला है। यूरोपीय शहरों की तरह होगी दिल्ली की 500 किलोमीटर सड़कें। जी हाँ, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा दोस्तों की राजधानी की 100 फीट चौड़ी और 500 किलोमीटर लंबी सड़कें यूरोपियन शहरों की तरह खूबसूरत
खूबसूरत बनाई जाएगी। केजरीवाल सरकार ने पहले पायलट प्रोजेक्ट के तहत दिल्ली की 7 सड़कों को रीडिजाइन करने की योजना को मंजूरी भी दी है। तो ये अच्छी पहल है, हमें राजधानी एक नई रूप में देखने को मिलेगी। साथ ही कुछ एजुकेशनल खबरों को जाने दोस्तों, तो अपडेट देख सकते हैं। AAI रिक्रूटमेंट निकली हुई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी में जूनियर असिस्टेंट के 180 पदों पर वैकेंसी निकली है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है aai.aero। इस पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। अगले महीने की 3 तारीख से यानी 3 अगस्त से ही फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। 2 सितंबर तक लास्ट डेट रहेगी, तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग पोस्ट की डिटेल आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 150 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल के लिए 15, सिविल के लिए 15 वैकेंसी है। तो ये कुछ ज्यादा जानकारी आप चेक कर लीजिएगा। वही दोस्तों, एजुकेशन की जब बात हो रही तो और एक खबर आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार का एक बड़ा फैसला है। सितंबर में होंगे यूजी और पीजी कोर्स के फाइनल ईयर एग्जाम। जी हाँ, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से एग्जाम को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। यूजीसी की गाइडलाइंस के मुताबिक ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के जो एग्जाम है वो सितंबर महीने में आयोजित किए जाएंगे। यह ऐलान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद किया। ये देख सकते हैं आप, ट्वीट करके उन्होंने जानकारी भी शेयर की है कि सितंबर 2020 में आयोजित होंगी विश्वविद्यालयीन परीक्षाएं, यानी कि यूनिवर्सिटीज के जो बाकी पेंडिंग एग्जाम्स है वो कुल मिलाकर के सितंबर में होने वाले हैं। आप तैयारी शुरू कर दीजिएगा। चलिए, साथ ही एजुकेशन को लेकर और एक खबर ये देख सकते हैं कि महाराष्ट्र बोर्ड 10वीं के छात्रों का आज रिजल्ट जारी करेगा। जी हाँ, बड़ी खबर है महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए। 10वीं बोर्ड के एग्जाम रिजल्ट आज आने जा रहे हैं। दोपहर 1 बजे के बाद आप अपने रिजल्ट चेक कर पाएंगे, तो ये अच्छी बात है। ऑफिशियल वेबसाइट है mahrsults.nic.in। यहाँ पर आपको रिजल्ट चेक करने का ऑफिशियल लिंक मिल जाएगा, या आप इंडिया रिजल्ट के ऊपर भी चेक कर सकते हैं। चलिए, साथ ही खबर है दोस्तों, बड़ा झटका देखिए। मई महीने में 1100 लोगों की छटनी की थी स्विगी कंपनी ने, और अब और 350 स्टाफ की छुट्टी कर दी है। ये महामारी का जो मसला चल रहा है, इसी के चलते कंपनियों की हालत पड़ी है। साथ ही खबर है कि खेल समाचार को लेकर देख सकते हैं, इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज का जो मैच चल रहा है, इसमें विंडीज को लगातार दूसरे टेस्ट में हराकर इंग्लैंड ने सीरीज पर 2-1 से कब्जा हासिल कर रखा है। ब्रॉड का जलवा देखिए, इंग्लैंड ने सीरीज के ऊपर कब्जा जता लिया। हालांकि दोस्तों, हमारे भारत में कब मैच शुरू होंगे, कब क्या, इसके भी लाइव अपडेट में आपको बताता रहूंगा DLS न्यूज के माध्यम से। इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहेगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना। चलिए, फिलहाल अपन बात करें अगले अपडेट में, जहां देख पाएंगे रेलवे को राहत है। अब नहीं फेल होंगे सिग्नल और ट्रेन को समय पर मिलेगी मंजिल। जी हां, अब निकट भविष्य में रेलवे सिग्नल फेल होने या पैनल में खराबी आने, ट्रेनों के आउटर पर रुके रहने और रूट लॉक जैसी समस्याएं पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, ट्रेनें जब इलेक्ट्रिकल प्रणाली पर काम करना शुरू कर देगी ना, तो वाकई में धीरे धीरे इंजन से संबंधित बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। चलिए, साथ ही खबर है कि TVS कंपनी ने अपने जुपिटर के ऊपर ऑफर निकाला। महज 10,999 रुपए देकर आप अपना TVS जुपिटर घर पर ला सकते। हर महीने 2222 रुपए की EMI वगैरह आएगी। चलिए, साथ ही खबर है कि अमेरिका ने बढ़ाया हिंदी का सम्मान। बच्चों को भेजे पत्र में हिंदी और अंग्रेजी का उपयोग। जी हाँ, हमारी हिंदी जो भाषा है, मातृभाषा दोस्तों, इसका उपयोग अब विदेशों में भी देखने को मिल रहा है। चाहे हमारे देश में अंग्रेजी को ज्यादा महत्व दिया जाता हो, लेकिन विदेशों में अब हिंदी का डंका बजने लगा। अमेरिका ने भी हिंदी के महत्व को समझा और वहाँ निवेश करने वाले भारतीय परिवारों से संवाद के लिए हिंदी भाषा का उपयोग करना शुरू कर दिया। तो ये दोस्तों, भारत की हिंदी भाषा के लिए वाकई में बड़े ही गौरव की बात है। साथ ही बड़ी खबर देख सकते हैं कि ESIC स्कीम के तहत मैटरनिटी खर्च बढ़ाएगी सरकार, मिलेंगे इतने रुपए। जी हाँ दोस्तों, सरकार का कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी कि ASIC की स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रसूति यानी कि मैटरनिटी खर्च को बढ़ाकर 7,500 रुपए करने का प्लानिंग चल रही है। अभी यह राशि 5,000 रुपए है। कुल मिलाकर के जो महिलाएं जॉब वगैरह करती हैं, उनको अगर छुट्टी लेनी पड़ती है ना, फिर उनके अगर नन्हे मुन्ने बाल गोपाल बच्चे होते हैं, तो उसके ऊपर सरकार जो है ना खर्च बढ़ाने की प्लानिंग कर रही है। तो ये भी आप अपडेट देख सकते हैं। चलिए, साथ ही खबर है कि 30,000 फीट से खींची गई राफेल की तस्वीरें, बीच हवा से भरा गया ईंधन। जी हाँ, आइए आपको बताते हैं दोस्तों राफेल से जुड़ी लाइव एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये तस्वीरें भी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। राफेल में देखिए जरा कि 30,000 फीट की ऊंचाई पर किस तरह से राफेल में रिफ्यूल किया गया, यानी कि ईंधन वापस भरा गया। आपको पता होगा कल ही राफेल हमारे भारत पहुंच चुके हैं अंबाला में, और उसके बाद भारत की वायुसेना की ताकत वाकई में बढ़ चुकी है काफी ज्यादा। ये हम सभी भारतीयों के लिए भी एक गौरव की बात है दोस्तों। चलिए, साथ ही खबर देख सकते हैं IIT और NIT पर बड़ी खबर है। 50% सीटें बढ़ाएगी सरकार। आखिर सरकार का मास्टर प्लान क्या है? दरअसल मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने अहम बैठक की, और सरकार का मकसद है कि होनहार स्टूडेंट्स, जो होशियार स्टूडेंट्स है ना, उनको विदेश जाने से रोका जाए। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि भारत में जो होशियार लड़के बच्चे होते हैं, वो पढ़ाई करने के लिए विदेश चले जाते हैं, फिर वहीं पर डॉक्टर वगैरह बन जाते हैं, जॉब भी वहीं लग जाते हैं, या बड़ी बड़ी कंपनीज में जो सेट हो जाते हैं वो भी वहीं पर हो जाते हैं। और ऐसे में आखिरकार भारत का टैलेंट जो है वो फिर बाहर जा करके बस जाता है। तो इसी चीजों को रोकने के लिए सरकार जो है ना वो अहम कदम बढ़ा रही है। IIT और NIT समेत शीर्ष शिक्षण संस्थानों में सीटें बढ़ाने को लेकर सरकार अहम बैठक कर रही है। 2024 तक इन संस्थानों की सीटों में 50% तक की बढ़ोतरी की जाएगी। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक नरेंद्र मोदी सरकार की चुनावी घोषणा पत्र में भी
2024 तक इन संस्थानों को आधे से ज्यादा सीटें बढ़ाने की बात कही गई थी, तो ये भी राहत की बात है ना। चलिए साथ ही अगला अपडेट देख सकते हैं कि सड़क किनारे जूते बेचने वाले की बेटी मेरिट में आई। सीएम शिवराज ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। जी हाँ, आपको पता होगा मध्य प्रदेश बोर्ड का हाल ही में 12th रिजल्ट जो आया ना दोस्तों, उसमें ये लड़की की तस्वीर जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, ये सड़क किनारे जूते की दुकान पर बैठती हैं और इनके पापा की जो जूते की दुकान है वो चलाती है। आगे चलकर इनका डॉक्टर बनने का सपना है। नाम है इनका मधु। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इन मधु की हर संभव मदद करने का भरोसा भी दिलाया है। और वाकई में दोस्तों ये जो बेटी है भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात है और भारत का नाम रोशन ऊंचा करना, सर ऊंचा करने वाली बात निकल कर आती है कि एक जूता बेचने वाली बेटी मेरिट में आती है। देखिए इसकी मेहनत और संघर्ष को, वाकई में दिल से सैल्यूट। और बहुत सारे युवा लड़के लड़कियों के लिए एक बहुत ही बड़ी मोटिवेशन है, प्रेरणा है कि जहां हम घरों में बैठकर पढ़ाई ढंग से नहीं कर पाते हैं, वो देखिए जरा कि एक जूते की शॉप पर बैठकर कैसे पढ़ाई की होगी। बहुत बहुत धन्यवाद इनको भारत का नाम रोशन करने के लिए। और इसके साथ ही दोस्तों ये आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का अपडेट वीडियो फिनिश होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि DLS न्यूज चैनल के ऊपर आप न्यूज के अलावा और कौन से टाइप के वीडियोस देखना चाहेंगे। आज आपसे कुछ राय और सजेशन लेते हैं, देखते हैं हमारे कौन कौन से भाई बंधु हैं किस तरह का सुझाव देते हैं। DLS न्यूज चैनल के ऊपर न्यूज के अलावा और आप कौन से वीडियो देखना पसंद करेंगे, कमेंट करके आपकी राय और विचार जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना, लाइक भी जरूर करना। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना, ताकि आप और हम आपस में जुड़े रहेंगे और रोजाना एक दूसरे के साथ काम की खबरें शेयर कर पाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।